आई एम नॉट गोइंग टू टेक SBI PO मीन्स। बिल्कुल आपने सही सुना। सो गाइज़, कैसे आप सभी? होप सभी बढ़िया प्रिपरेशन कर रहे होंगे, बढ़िया से प्रिपरेशन हो गई होगी। सो गाइज़, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो बिल्कुल आपने ठीक ही सुना है, ठीक ही देखा है कि SBI PO मेंस देने मैं नहीं जा रही हूँ। तो वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। और इसको शेयर करने का इतना सही मकसद है कि बहुत सारी विशेज़ मेरे पास में आ रही थी। आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ़ यू कि मैम अच्छे से आप एग्ज़ाम दे के आना, बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स, ठीक है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मुझे लगा कि मुझे एटलीस्ट और किसी के लिए नहीं तो उन सभी के लिए ये चीज़ ज़रूर मेंशन करनी चाहिए कि वाई आई एम नॉट गोइंग। ओके, सो पहली चीज़, अगर आप जुड़े हुए हो टेलीग्राम पे तो आप सभी को पता है कि हमारे घर में शादी है, तो इसी वजह से मैं नहीं जा रही हूँ, ठीक है। एक रीज़न तो ये है, लेकिन देखो सबसे अच्छा और सटीक और जेन्युइन रीज़न बताऊँ मैं आपको, दैट आई एम फीलिंग रियली मेंटली एग्जॉस्टेड। मेरी एनर्जी बिल्कुल लो हो चुकी है। पता है क्या होता है ना, हम लोग जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं या लाइफ में किसी चीज़ के लिए लेकर के ना स्ट्रगल कर रहे होते हैं ना, तो हमको ये चीज़ नहीं सिखाई जाती है वेयर टू स्टॉप व्हेन यू फील मेंटली एग्जॉस्टेड और मीन्स एनर्जी, यू हैव नो एनर्जी। तो ये कभी सिखाया नहीं जाता है ना। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आपके साथ में ये चीज़ शेयर कर रही हूँ कि यहाँ जब मैंने SBI PO का प्री दिया है ना, उसके बाद मैं आई वॉज वेरी एक्साइटेड, ठीक है, कि यार मेंस देंगे, बढ़िया से प्रिपरेशन हो जाएगी। बट सडनली समहाउ ऐसा हुआ कि माई माइंड इज़ पुशिंग कि यू हैव टू डू इट, यू कैन डू इट, बट माई हार्ट इज़ टेलिंग नो, यू नीड सम ब्रेक, यू नीड सम ब्रेक। ओके, सो ऐसा ही हो रखा था। मैंने बहुत ट्राई किया, ठीक है, मेरे से नहीं हुआ। फिर मेरे को एक पल के लिए समझ ही आ गई वो चीज़ कि अभी स्किप करने में ही भलाई है, क्योंकि एक तो मैरिज के काम, फंक्शंस एंड ऑल, ठीक है, लेकिन साथ ही में क्या हो रहा है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, आपकी हेल्थ है। क्योंकि देखो ये मैरिज है, आपका कोई फंक्शन है, खुदा ना खास्ता किसी का कुछ ऊपर नीचे हो गया, लाइक कोई गुजर जाता है, तो ये सारी चीज़ एक सेकेंडरी चीज़ें होती है, प्राइमरी आपका करियर होता है, ठीक है। ये चीज़ हम लोग सब समझते हैं, लेकिन उससे भी प्राइमरी जो इंपॉर्टेंट है ना, दैट इज़ वॉट इज दिस इज़ योर हेल्थ। अगर आपका हेल्थ आपका साथ नहीं दे रहा है, मतलब आपको क्या है, बिल्कुल ज़रूरी है कि आप वहाँ से थोड़ा सा बैकफुट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगेन वही चीज़ ध्यान रखिए कि 2 से 3 दिन का समय लो या थोड़ा कम समय लेकर के अपने आप को एकदम रिलैक्स करो, एकदम चिल करना है और उसके बाद अच्छे से कम बैक करना है, ठीक है। और नेक्स्ट प्लान्स भी आपको बना के रेडी रखने हैं, सो दैट आपको फिर क्या है ना, डबल एनर्जी के साथ में लगना है। अभी सिंगल एनर्जी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि एक चीज़ पे आपने बैक फुट किया है। तो हाँ, फिर आपको फ्रंट फुट लेने के लिए या फॉरवर्ड बढ़ने के लिए क्या करना होगा ना, बहुत अच्छे से तैयारी करनी होगी, सो दैट यू कैन ईजिली क्रैक, ठीक है। अब ये चीज़ तो हो गई। तो अभी यहाँ पे मेरे पास यही अच्छे दिन है कि 2 से 3 दिन में अपने आप को एकदम रिलैक्स करूँ, एकदम काम करूँ। और क्योंकि ये जो चीज़ें होती है ना, पढ़ाई के अलावा भी हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, राइट। तो इसी वजह से वो बहुत सारी चीज़ें मिक्सअप हो करके ना एक टाइम आता है जब आपको ऐसा लगता है कि यू नीड टू स्टॉप देयर फॉर सम डेज। ओके, तो जस्ट मैं बस वही एनर्जी रीगेन करूँगी और उसके लिए मेरे पास मैरिज का ही सबसे अच्छा ऑप्शन है कि यहाँ मैं इंजॉय करूँगी अपने भाई की शादी, पूरा अच्छे से अपने आप को टाइम दूंगी, सो दैट मैं कम बैक कर सकूँ। ओके, पहली चीज़। ओके, अब यहाँ पे क्यों कर रही हूँ मैं ऐसा, सो दैट आई एम अनेबल टू फोकस राइट नाउ ना, तो इसीलिए मैं अपना क्या करूँगी, यहाँ पे फोकस दूंगी। अब यहाँ पे क्या है ना कि सबसे अच्छी बात मैं बताऊँ आपको, SBI PO मेंस में अगर मैं एक सेक्शन होता है कि कई बच्चों ने मुझे बोला, हमारे मेंबर्स सजेस्ट भी करते हैं हमें कि मैम आप देने चले जाओ एग्ज़ाम, बाद में जो होगा देखा जाएगा। पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो जनरल, EWS और OBC वगैरह के लिए जो है ना, नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। तो अगर आप प्री क्लियर कर रहे हो, मेंस देने जा रहे हो, मेंस में अपेयर हो गया, मीन्स क्लियर होता है नहीं क्लियर होता है, वो एक अनसर्टेनिटी होती है, ठीक है। लेकिन वो क्या होता है ना, आपका नंबर ऑफ अटैम्प्ट काउंट हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं हवाबाजी भी करूँगी ना तो तुक्का सही नहीं लगेगा, राइट। कोई और एग्जाम होता तो ठीक है यार चले जाते हैं, या मे बी इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, बट यहाँ इसलिए भी फ़र्क पड़ रहा है क्योंकि अटैम्प्ट आपका बेकार हो जाएगा अगर आपने पूरे प्रिपरेशन से, पूरे मन से नहीं दिया, ठीक है। सो मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि इस मोमेंट पे अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो अटैम्प्ट ख़राब होने से बचाओ, ठीक है, उसको थोड़ा बैकअप में रखो और बाकी अदर एग्जामिनेशंस पे फोकस करो। बट अगर आपको पता है कि यार आपने इतनी प्रिपरेशन करी है, इतनी मेहनत करी है, तो फिर यार गो विद इट, ठीक है। फिर उन दोनों बातों में फ़र्क है। When you are feeling likewise माई सिचुएशन ना, तो फिर आपको सोचने की ज़रूरत है। जैसे बीच बीच में अगर आपने कोई इंटरव्यू वगैरह दिया है एंड यू हैवंट प्रिपेयर्ड वेरी वेल फॉर दिस एग्जामिनेशन, तो जस्ट
take a little bit moment and think about it, okay, before going to the examination, because this is the very big and good opportunity. ओके सो मैंने अपना पूरी चीज़ आपको क्लियर करी होगी यहाँ पे, तो दैट्स वाई आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस रिस्क, ओके, एंड आई एम जस्ट टेकिंग माई हेल्थ एज अ प्रायोरिटी दिस टाइम. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो. एंड फिर नेक्स्ट प्लान पे भी फोकस कर ही रहे हैं. तो अब हाँ, डेफिनेटली सेल्फ इन एन एग्जाम एनालिसिस नहीं आएगा, बट येस जो आपका कट ऑफ का वीडियो है या जो भी चीज़ है वो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आपके साथ में, क्योंकि हर सोशल मीडिया पे थोड़ा सा मैं अभी एक्टिव नहीं रहूँगी. मेरी 95% मैं एक्टिव रहती हूँ, बट अभी उतना नहीं रहूँगी मैं, ठीक है. तो थोड़ा कम रहूँगी, बट जितना भी होगा आपके लोगों के लिए एनालिसिस वगैरह सब कुछ मैं लेकर के आने की पूरी कोशिश करूँगी. सो आई होप कि आपको ये मेरी बात समझ आई होगी. प्लीज़ अगर कोई और एग्ज़ाम होता तो यहाँ मैं मना नहीं कर रही होती, SBI में ही ऐसा होता है, तो इसको समझ के चलना, ठीक है. और अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तो बस उस पे मेहनत पे भरोसा रखो, जो होगा देखा जाएगा. अपना बेस्ट देना. गुड लक एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो.